लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। आज हम पढ़ेंगे HTML एडिटर्स। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। HTML को कोड को एडिट करने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं। हम नोटपैड में भी कोड को एडिट कर सकते हैं। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर, प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर हमारे लिए बेस्ट है। बेसिक्स टैग्स को लिखने के लिए हम नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम नोटपैड ओपन अपने पीसी में कैसे करें। स्टार्ट बटन पे जाएं, नोटपैड लिखें, स्टार्ट बटन पे जाके नोटपैड इनपुट करें। जैसे हम नोटपैड इनपुट करेंगे तो हमारा नोटपैड फाइल खुल जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में रिटर्न टू HTML हम राइट करेंगे, लिखेंगे HTML को। उसके लिए हम डॉक टाइप से स्टार्ट करेंगे। HTML स्टार्ट करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी और HTML को यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। उसमें हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ, हेडिंग 1 माय फर्स्ट हेडिंग। पैराग्राफ में हम लिखेंगे माय फर्स्ट पैराग्राफ। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं नोटपैड में भी हम लोगों ने W3 स्कूल ने टाइप करके दिखाया है डॉक HTML, डॉक टाइप HTML बॉडी हेडिंग 1 हेडिंग 2। उसको सेव करने का अगर हम देखें तो HTML में अगर हमें कोड को सेव करना है तो हम पहली फाइल को सेव करेंगे .html सेव करेंगे। उसके बाद अगर हम इसको रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से सेव करेगा। उसके बाद W3 स्कूल अपना खुद का भी एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड कराता है जिसमें हम लोग लाइव आपको दिखाएंगे कि कैसे टेक्स्ट एडिटर वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका खुद का एक रेडीमेड टेक्स्ट एडिटर है। इसमें दिस इज ए हेडिंग, इधर ये रन कर हो रहा है, इधर ये कोड लिख रहा है। जैसे कि मैं अपने हेड से एक हेडिंग 2 बना के दिखाता हूँ। H2 लिखेंगे, टैग को क्लोज करेंगे, H2 लिखेंगे, टैग को क्लोज करेंगे। इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज ए हेडिंग 3, हेडिंग 2। रन करेंगे। जैसे हम रन करते हैं आप देख सकते हैं हेडिंग 2 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। उसके बाद एक एग्जांपल मैं पैराग्राफ का देता हूं। जैसे हम लोग पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम इसमें पैराग्राफ में कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। दिस इज ए टैब। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एक बेसिक एडिटर का। दिस इज ए टैब, दिस इज ए पैराग्राफ। ये एक W3 स्कूल का एक रेडीमेड एडिटर है। हम इस कोड को लाइव W3 की वेबसाइट पर भी एडिट कर सकते हैं या हम चाहे तो नोटपैड में भी एडिट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम चाहे तो कोई टेक्स्ट एडिटर जैसे W3 VS3 हो गया या VS कोड हो गया, VS स्टूडियो हो गया, इस तरह के कोई भी टेक्स्ट एडिटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हुआ हमारा HTML का एडिटर। दूसरा आता है बेसिक्स ऑफ HTML। बेसिक ऑफ HTML में अगर आप देखें ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्टार्ट डॉक टाइप डिक्लेरेशन। अगर कोई भी टैग HTML का स्टार्ट होगा तो HTML स्टार्ट करने से पहले में डॉक टाइप लिखना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, फिर बॉडी, फिर हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, फिर बॉडी, फिर इन्होंने बॉडी को बंद किया, फिर HTML को बंद किया। उसके बाद अगर आप देखें तो डॉक टाइप्स के कुछ और डिक्लेरेशन भी हैं। द डिक्लेरेशन रेस्पोंड द डॉक टाइप एंड हेल्प ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करंटली। वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए डॉक टाइप हेल्प करता है। इट इज मस्ट ओनली अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग। कोई भी HTML का टैग लिखने से पहले पेज के टॉप पे डॉक टाइप अगर हम लिखते हैं तो
वो हमें ब्राउजर में पेज को डिस्प्ले करने में मदद करेगा। दी डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट ए सेंसिटिव। ये डिक्लेरेशन दो है वो नोट केस सेंसिटिव, सेंसिटिव केस में जरूरी नहीं है कि आप डॉक टाइप से ही स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं डॉक डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज HTML5। डॉक डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो रिक्वायर है वो HTML5 से है। HTML में डॉक टाइप नहीं, HTML2-3 में डॉक टाइप नहीं था, HTML5 से डॉक टाइप रिक्वायर्ड हुआ है। HTML हेडिंग्स में अगर जाएं हम तो HTML हेडिंग डिफाइंड विद ए H2 H1 से H6 तक टैग है जो है वो हमारे हेडिंग को डिफाइन करते हैं। H1 से H6 तक जो टैग्स हैं वो हमारे हेडिंग को डिफाइन करते हैं। H1 डिफाइन द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। H1 मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है। H6 डिफाइन द लेटेस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। H6 लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है। अगर आप एग्जांपल देखें तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अगर हम इनको खुद से भी ट्राई करना चाहें तो मैंने क्या बोला था कि W3 स्कूल का एक खुद का भी टेक्स्ट एडिटर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग, यानी हमारे को कोई चीजें बड़े करके लिखना है या डार्क करके लिखना है जिससे सामने से कोई अगर देखता है तो उसका करंटली एकदम सी तुरंत से उसका उस पर व्यू पड़े, उसमें हम लिखेंगे H6 में। फिर उससे छोटे अगर कोई हेडिंग लिखना है उसके नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट से थोड़ा कम इंपोर्टेंट कोई हेडिंग्स है उसको H2 में लिख सकते हैं, H3 में लिख सकते हैं। अगर नन थोड़ा सा इंपोर्टेंट है पैराग्राफ में, हम उसको नहीं डालना चाहते तो उसको H5 में, H6 में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें HTML के पैराग्राफ कौन कौन से होते हैं तो HTML पैराग्राफ इज डिफाइंड विद द p टैग। HTML में पैराग्राफ जो डिफाइन किया गया है वो p टैग से डिफाइन किया गया है। दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए अदर पैराग्राफ। तो इसको अगर हम ट्राई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी रन हो रहा है, वो भी रन हो रहा है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पैराग्राफ जो हमारा टैग है वो p टैग से डिफाइन हुआ है। हेडिंग जो है वो h टैग से H1, H2, H3 से डिफाइन हुआ है। उसके बाद एक लिंक, मान लीजिए हमें कोई एक लिंक क्रिएट करना है किसी नाम से, तो वो ए फॉर एंकर यानी ए टैग से डिफाइन हुआ है। HTML लिंक ए डिफाइन विद ए एंकर टैग, यानी HTML में अगर कोई लिंक क्रिएट करना है तो उसको हम एंकर टैग के अंदर लिखेंगे। अगर HTML में जैसे देखो कि ये लिंक हमारे को दिख रहा है, तो ये लिंक जो दिख रहा है वो अगर हम कोई टैग HTML में एंकर टैग के अंदर यानी ए टैग के अंदर लिखते हैं तो वो लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं एंकर टैग का। ये हमारा है एंकर टैग। इसमें अगर हम एंकर टैग में href लिंक, इसमें हम href के अंदर कुछ भी अपनी वेबसाइट का हम लिंक डाल सकते हैं, किसी अदर वेबसाइट का भी हम लोग लिंक डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ एक अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के। जरूरी नहीं है कि W3 का ही ले जाए, आप जिसका चाहें उसका आप एक बार ट्राई कर सकते हैं अपनी हैंड से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने ICSM इंटरनेशनल का डाल दिया है। हम इसमें हेडिंग्स में हम चाहें तो यहाँ पे दिस इज ए हेडिंग्स की जगह दिस इज ए लिंक की जगह हम लोग लिख सकते हैं ICSM वेबसाइट। ICSM वेबसाइट आप इसको अगर रन करेंगे, अगर अब हम इसको रन करते हैं तो एक लिंक क्रिएट हुआ जिसमें हमने लिखा ICSM वेबसाइट। अगर हमें ब्रेक इसको एंटर करना है तो हम एक टैग यूज कर सकते हैं जिसका नाम है BR। तो आप अब देखेंगे ये एंटर लग गया। तो BR टैग को अगर हमने यूज किया तो ये लिंक हमारा नीचे यानी एंटर लग चुका है। तो आप लाइव देख सकते हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो
वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये अगर हमारे को कोई लिंक लिखना है, कोई लिंक क्रिएट करना है, तो हम उसको एंकर टैग में लिख सकते हैं। उसके बाद HTML इमेज, अगर HTML में कोई इमेज हमारे को लगाना है तो उसके लिए HTML आर डिफाइंड विद ए इमेज टैग, IMG टैग। यानी अगर हमें कोई इमेज लगाना है तो IMG टैग के अंदर ही HTML में इमेज लगा सकते हैं। इसकी कुछ एक सोर्स फाइल है, जैसे SRC है, अल्टरनेटिव के लिए alt है, अगर विड्थ को बड़ा करना है तो विड्थ है, हाइट बड़ा करना है तो हाइट है, प्रोवाइड द एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स ये प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है एक इमेज का। अगर इसको हम ट्राई योरसेल्फ करते हैं तो इन्होंने W3 स्कूल की एक इमेज लगाई है। इमेज इन्होंने लगाया है इमेज SRC स्कूल 3 इन W3 स्कूल .jpg alt स्कूल 3 इन्होंने नाम ले दिया है। उसका विड्थ इन्होंने कर दिया है 140, 104 से 142। इसको अगर हम देखें तो कमवर्ती हम इसको कर सकते हैं, कम जितना आप चाहो इतना कर सकते हो। उसके बाद इसको अगर रन करोगे, देखो साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको 200 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको 400 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से विड्थ को कम कर सकते हैं, हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई इमेज चेंज करना हो तो पाथ चेंज करके हम लोग इमेज भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें इमेज यूज करना है तो W3 स्कूल में HTML में अगर हमें इमेज को यूज करना है तो हमें IMG टैग का यूज करना पड़ेगा। कुछ एक बेसिक टैग जो हमने आज पढ़े, जैसे कि पैराग्राफ, एंकर टैग, हेडिंग्स या इमेज टैग, आज हमने HTML का बेसिक क्लियर किया है। कल हम पढ़ेंगे HTML के कुछ एलिमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको लगता हो कि वीडियो में आपकी काम की कुछ नॉलेज दी है, तो वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो HTML से वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, और या उन दोस्तों के साथ जो अभी HTML सीख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू।